हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ये पोर्ट्रेट। आई होप आपने इसकी जो आउटलाइन है वो बना ली होगी और आपके पास रेफरेंस इमेज में आ चुकी होगी। अब हम पेंटिंग को स्टार्ट करेंगे। आपको पैलेट में भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने सारे कलर्स निकाल लिए हैं जिसमें है ब्लैक हमारा डार्केस्ट कलर, उसके साथ मिडिल टोन हमारे लाइट के जो L1 L2 जो दो टोन्स थे स्किन टोन्स वो भी मैंने निकाल लिए, और जो हाईलाइट के लिए था ये लाइट वाला सारे टोन्स मैंने एक बार पैलेट में निकाल लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे राइट आई से। तो सबसे पहले मैं आपको जो आई बॉल दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आई बॉल आपको पूरी डार्क दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ब्लैक ले लेती हूँ ब्रश में। और हाईलाइट के लिए आपको एक अंदर छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा होगा, वो मैं छोड़ दूंगी इस तरीके से ब्लैंक। अब मैं उसमें थोड़ा सा डार्क जो हमारा स्किन टोन है वो ऐड कर दूंगी। अब मैंने लिया हमारा मिडिल टोन, और मैं जो वाइट पार्ट है उसके आजू बाजू का जो पार्ट है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्किन टोन दिखाई दे रहा है वो मैं अप्लाई कर दूंगी। इसके बाद इस मिडिल टोन को वाइट में मिक्स करने से पहले मैं जो हमारा L2 है वो पहले दे दूंगी, उसके बाद जो हाईलाइट वाला टोन है हमारा वो वाइट की जगह दे दूंगी।
सेम तरीके से मैं ये वाला पार्ट करूँगी, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डार्क बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो डार्क कलर है उसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर देती हूँ, जो हमने पहले भी किया था। मैं उसको थोड़ा सा उससे ज़्यादा लाइट कर दूँगी, और जो हमारा राइट एंड है आई का, यहाँ पे दे दूँगी। ऊपर का जो ब्लैक थिक लाइन हमने करी थी उसमें मैं इसको मर्ज कर दूँगी ब्लैक कलर के साथ। इस तरीके से। अब नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे मैं हमारा जो L1 है उसके साथ इस डार्क कलर को मिक्स करूँगी। इस तरीके से आँख के अंदर का सारा पार्ट हमारा हो गया। बाहर के लिए जो हमने ब्लैक थिक लाइन की थी ऊपर, उसके ऊपर का जो पार्ट है वो मैं पहले कवर करूँगी। इसके लिए मैं लूँगी हमारा मिडिल टोन, उसमें हमारा जो L1 है वो थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी ताकि उन दोनों के बीच का एक टोन बने। और मैं यहाँ से उसको देना स्टार्ट करूँगी। आपको इन कलर्स में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, एकदम थिक कलर्स आपको पेपर पे लगाने हैं। ये जो ऊपर की और एक डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है उसी के साथ कंटिन्यू करते हुए मैं आई के राइट एंड तक इस कलर को लाऊंगी। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे हम ग्रेडियंट डालेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर दे देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगी और इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे मैं उसको लाइट करते हुए जाऊँगी। अब यहाँ पे इसके बाद में जो हमारा हाईलाइट वाला लाइट है, सबसे लाइट टोन हमारा स्किन टोन में से, वो उसके एकदम एंड में दे दूँगी।
यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लाइट लाइन दिखाई दी होगी, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ जो मैंने लाइट यूज़ किया है हमारे लाइट टोन्स में से, वही मैं नीचे कंटिन्यू करूँगी इस तरीके से। अब जो हमारा लेफ्ट एंड है आई का, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा वाइट पार्ट एक दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर किया, मैं लाइट टोन पहले दे दूँगी और उसके बाद वो मर्ज होने के बाद हम उस पर हमारा जो हाईलाइट वाला टोन है वो दे देंगे। इस तरीके से आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अभी इस लाइट टोन तक हमारा हो गया। अब आँख के नीचे भी सेम टोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हमारा जो मिडिल टोन है उसके साथ अगेन हमारे लाइट टोन को मिक्स करूँगी। हमारा जो राइट हैंड है वहाँ पे अगेन आपको एक डार्क टोन दिखाई दे रहा होगा। उसके लिए जो डार्केस्ट टोन है हमारे, उसमें उसका मैं थोड़ा सा पार्ट लूँगी और जो हमारा ये वाला कलर जो मैंने यहाँ पे टोन दिया है उसमें मैं थोड़ा सा उसको ऐड कर दूँगी इस तरीके से। अगेन मैंने डार्क पार्ट से देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं इसको मर्ज करती जा रही हूँ इस तरीके से। अब अगेन यहाँ पर भी आपको उसको ब्लैक में अच्छी तरीके से मर्ज कर देना है। तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने जो हमारा डार्केस्ट टोन है उसके साथ ब्लैक को मिक्स करके कलर बनाया था, उसको मैं थोड़ा सा ले लूँगी और यहाँ पे मर्ज करने के लिए ब्लैक में इस टोन को मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से मर्ज हो चुका है। अब आइज की जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे आपको एक लाइट टोन दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक रखा था अब तक। अब मैं हमारा जो लाइट टोन है उसको लूँगी और इस तरीके से जो नीचे की लाइन है यहाँ पर इस तरीके से दे दूँगी। हमें एंड तक इसको लेके नहीं जाना है अगेन, क्योंकि यहाँ पे डार्क पार्ट आने वाला है। आपको रेफरेंस में भी दिखाई दे रहा होगा कि वो लाइट लाइन जो है लेफ्ट एंड तक आपको आई के नहीं दिखाई दे रही होगी। तो मैं इसे यहीं तक एंड कर देती हूँ और इस तरीके से ऊपर जाके मर्ज कर देती हूँ। और डार्क पार्ट के साथ मर्ज करने के लिए अगेन जो हमने सबसे पहले कलर बनाया था ये वाला, उसी को मैं यूज़ करने वाली।
इस तरीके से उस लाइट को मैंने एंड तक जो हमारा लेफ्ट एंड है उसमें अच्छी तरीके से मर्ज कर दिया। जो नीचे वाला ये डार्क पार्ट मैंने किया है, यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होंगी, बीच में ही डार्क बीच में ही लाइट। तो सबसे पहले हमने जो बेस कलर दिया था वो था हमारा मिडिल टोन और लाइट टोन को मिक्स करके जो हमने बनाया था वो। अब मैं उसमें जो हमारा प्योर लाइट कलर है, लाइट टोन है, उसकी इस तरीके से लाइंस दे दूँगी ताकि इस तरीके से टेक्सचर बना रहे। ठीक है। इस तरीके से नीचे वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो डार्क पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो मैं एक बार कर लेती हूँ। जो ऊपर की लाइन है, यहाँ पे लेफ्ट एंड में आपको एक डार्क पार्ट दिखाई दे रहा होगा जो ब्लैक के साथ अच्छे तरीके से मर्ज हो चुका है। उसके लिए हमारा जो डार्क स्टोन है वो मैं लूँगी ब्रश में। तो इस तरीके से यहाँ पे दे दूँगी। ब्लैक में मर्ज करने के लिए अगेन हमारे पास जो कलर है ब्लैक और डार्क स्टोन को मिक्स करके हमने जो बनाया था उसी को मैं दे दूँगी मिडिल टोन के तौर पर, इस तरीके से। ओके। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे और यहाँ पे वाइट जो हमारा सबसे लाइटेस्ट स्टोन है जो हम हाईलाइट के लिए यूज़ करते हैं, वो जैसे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे यूज़ किया है, सेम तरीके से आपको वो इस जगह पर भी दिखाई दे रहा होगा जो नीचे वाली लाइन है हमारे आई की, वहाँ पर। ओके। तो मैंने इस तरीके से एक छोटा सा स्ट्रोक वहाँ पे दे दिया है और मैं उसको मर्ज कर दूँ ब्रश के साथ ही। ड्राई ब्रश लिया है मैंने, ड्राई ब्रश के साथ ही मैं मर्ज कर दिया उसको। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट बढ़ा देती हूँ। अगर आप ऊपर से इस तरीके से कलर दे रहे हो तो ड्राई ब्रश के साथ मर्ज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है उसमें बिल्कुल भी दूसरा कोई कलर नहीं है, दूसरा कोई टोन नहीं है या फिर पानी भी नहीं है ब्रश के अंदर। एकदम ड्राई ब्रश इस तरीके से चलाना है आपको। ओके। अब सिर्फ ऊपर का जो ये वाला पार्ट है वो हमारा रह गया। उसके लिए सबसे पहले वो जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है वो मैं बनाऊंगी। बट अगर कंपेयर करके देखें जो हमने थिक लाइन डार्क नीचे बनाई है उतना ज़्यादा डार्क ऊपर नहीं है। तो हमारा जो डार्क स्टोन है उसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर दूंगी और ये जो हमारा टोन नया बना है उसकी मदद से ये वाली लाइन मैं एक बार बना देती हूँ। एंड मैं इसी ब्लैक पार्ट में पूरी तरीके से मर्ज हो जा रही हूँ इस तरीके से। ओके। जैसे हम लेफ्ट हैंड को आते हैं आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन आपको दिखाई दे रही होगी, तो उतनी ज़्यादा थिन आपको ट्राई करना है कि आप निकाल सकते हैं। और यहीं पे इस तरीके से एक छोटी सी लाइन बाहर भी निकली है, वो भी मैंने ड्रॉ कर ली। अब इसके अंदर का जो पार्ट है मोस्टली सेम टोन सभी जगह है, बस आई होल के एग्जैक्ट ऊपर आपको एक थोड़ा सा लाइट टोन दिखाई दे रहा होगा, वो हम एंड में हाईलाइट के टोन के साथ कर लेंगे। ये वाला टोन करने के लिए अगेन मैं हमारा जो लाइट टोन है उसके साथ मिडिल टोन को मिक्स करूँगी
बट इस बार जो मिडिल टोन है वो थोड़ा सा कम रहेगा, बेसिकली ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट होगा। इस तरीके से मैंने एंड तक ये दे दिया है। वो आपको एंड में अगेन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से डार्क पार्ट शुरू हो रहा है, तो ये वाला भी जो पार्ट है थोड़ा सा राइट एंड में जाके डार्क होने वाला है। तो अगेन यहाँ पर मैं पहले जो हमारा डार्क टोन है वो उसमें ऐड करूँगी, इस तरीके से उसको मर्ज करने के लिए। उसके बाद हमारा जो डार्क टोन और ब्लैक को मिक्स करके जो हमने टोन बनाया था उसकी मदद से मैं उसको ब्लैक के साथ मर्ज कर दूँगी। तो मैंने प्योर ब्लैक ले लिया है। जो ऊपर की हमने ये थिन लाइन बनाई थी उसको मैं राइट एंड में थोड़ा सा थिक कर रही हूँ, इस तरीके से, थिक और डार्क भी। इस तरीके से मैं इसको मर्ज भी कर दूंगी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आई बॉल के एग्जैक्ट ऊपर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट टोन दिखाई दे रहा होगा, जिसके लिए मैं हाईलाइट टोन यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको ब्रश को धो लेना है, अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है, और उसके बाद हम उसको मर्ज कर देंगे। इस तरीके से आई का आजू बाजू का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं करूँगी आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं और ज़्यादा थिन ब्रश लूँगी। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक डबल ज़ीरो ब्रश है, उसकी मदद से मैं आईब्रोज करने वाली हूँ। सबसे पहले आईब्रोज करने के लिए जो डार्केस्ट पार्ट है वो वाली आईब्रोज हम पहले नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो बेस है, उसके नीचे का जो है बैकग्राउंड, वो हमने किया नहीं है। तो मैं सबसे पहले नीचे की जो आईब्रोज है वो आपको दिखाऊंगी किस तरीके से करनी है। और उसके लिए हमें प्योर ब्लैक यूज़ नहीं करना है। उसके लिए मैं उसमें थोड़ा सा हमारा जो डार्केस्ट टोन है वो अगेन एक बार ऐड कर दूँगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको एक बहुत थिन डार्क लाइन भी दिखाई दे रही होगी, वो भी मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। तो उसी की मदद से उसी लाइन को फॉलो करते हुए हमें ये जो आईलैशेस हैं उनको निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दिया ताकि आईलैशेस एकदम स्मूथली आ पाए।
इस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ी सी थिक, और जैसे ये नीचे आएंगी इस तरीके से थोड़ी सी थिन होती जाएंगी। इसी तरीके से आपको सारी आईब्रोज को ड्रॉ करना, आई लैशेस को ड्रॉ करना। जैसे हम लेफ्ट हैंड को आएंगे आपको दिखाई दे रहा होगा आईलैशेस थोड़ी सी और ज़्यादा थिन और कम भी होती जा रही है। इस तरीके से हमने नीचे की आईलैशेस कंप्लीट कर लिया। अब ऊपर की आईलैशेस करने के लिए अगेन जैसा कि मैंने कहा हमें बैकग्राउंड करने की ज़रूरत है, तो ये वाला जो पार्ट है वो मैं एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मोस्टली पूरा डार्क ही पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और फिर वो लाइट में धीरे धीरे मर्ज होता जा रहा है। सबसे पहले मैं लूँगी ब्लैक, उसमें अगेन जो हमारा डार्केस्ट टोन है वो थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। ये टोन मैंने वापस एक बार बना लिया है। अब मैं इस तरीके से इसके एंड में टोन दे दूँगी और इसके बाद हमारा जो ये टोन मैंने बनाया था मिडिल टोन और लाइट टोन को मिक्स करके, वो मैं एक बार टोन बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 50% मिडिल टोन और 50% हमारा लाइट टोन यूज़ किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऊपर हमने टोन यूज़ किया था वही एग्जैक्ट टोन नीचे यहाँ पर बना हुआ है। इस तरीके से मैंने ये जो हमने मिडिल टोन और लाइट टोन को मिक्स करके बनाया था ये टोन यहाँ पे दे दिया है। अब इसमें मैं इस डार्क टोन को मर्ज करूँगी। ये दोनों टोन होने के बाद मैं इनका मिडिल टोन बनाऊंगी इनको मर्ज करने के लिए, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों में। इस तरीके से मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा मिडिल टोन बना लिया है। अब इसकी एज पे इस तरीके से ये मिडिल टोन यूज़ करूँगी। अब मैं एक बार ब्रश को धो लेती हूँ और ड्राई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ब्रश चलाऊँगी ताकि अच्छे से मर्ज हो जाए। तो बाई के नीचे का जो ये पार्ट हमने किया था उसके नीचे एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा लाइट टोन है ओरिजिनल वही यूज़ हुआ वहाँ पे। तो मैं इस तरीके से वहाँ पे ये अप्लाई कर देती हूँ। इस लाइन को सॉफ्ट करने के लिए मैं दोनों कलर्स को थोड़ा सा मर्ज कर देती हूँ एक दूसरे में, ताकि ये लाइन बहुत ज़्यादा शार्प ना दिखे।
इस तरीके से नीचे का ये पार्ट हमारा करने हो चुका है। अब मैं ऊपर वाली आईलैशेस बनाने के लिए जो हमारा प्योर ब्लैक है उसका यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं लूँगी हमारा ये वाला कलर जिसमें हमने डार्क टोन और ब्लैक को मिक्स किया था एक दूसरे के साथ। इस तरीके से हमारी आईलैशेस कंप्लीट हो गई है। मैं हमारे हाईलाइट वाले सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस तरीके से मैंने उसको थोड़ा सा बारीक कर दिया। अब जो हमारा हाईलाइट के लिए टोन जो हम यूज़ कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा ब्रश में लूँगी और हमारा जो आई बॉल के अंदर हाईलाइट है इस तरीके से ये टोन यहाँ पे दे दूँगी। इस तरीके से हमारे आई कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर आपको आईब्रो दिखाई दे रही होगी। उसके लिए मैं सबसे पहले हमारा जो लाइट टोन है उसे एज अ बेस कलर यूज़ करूँगी। इस तरीके से मैंने पूरी जगह उससे बेस बना दिया जहाँ जहाँ पे मैं आईब्रो ड्रॉ करने वाली हूँ वहाँ पर। अब मैं नीचे वाले इस कलर को उसमें मर्ज करूँगी।
अब आईब्रोज करने के लिए अगेन मैं ये 00 ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको आईब्रोज में और जो हमारी आईलैशेस ऊपर वाली उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, वही कि यहाँ पे हमने प्योर ब्लैक यूज़ किया था, ऊपर हमें प्योर ब्लैक यूज़ नहीं करना है। उसके लिए मैं पैलेट में हमारा जो डार्केस्ट टोन है वो थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, ताकि हम ब्लैक और इस कलर का मिक्सचर यहाँ पे यूज़ कर सकें। अब सबसे पहले मैं हमारा जो डार्केस्ट टोन है उसके साथ ब्लैक को थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। इस तरीके से ये टोन बन जाएगा जो हमने आई में बहुत जगह पे यूज़ किया है। इस तरीके से मैंने सबसे नीचे वाली जो लाइन है हमारी आईब्रो की वो पहले ड्रॉ कर ली। उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है, जो मेन पार्ट है जहाँ पे आईब्रो आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे मैं इस तरीके से छोटी छोटी लाइन्स निकालने की कोशिश करी है, जो पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है, बीच बीच में मैं उनको कर्व भी करते जा रही हूँ। इस तरीके से ये कर्व होंगे। ओके, इस तरीके से मैंने नीचे तक ये लाइंस बना लिया ताकि मुझे पता चले कि आईब्रो मुझे कहाँ तक एंड करनी है। ओके, जो लेफ्ट एंड है आईब्रो का वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से। जितनी कर्व और लंबी लाइन्स हमने यहाँ पे बनाई है उतनी कर्व और लंबी लाइन्स यहाँ पे नहीं बनानी, ये शॉर्ट होगी और स्ट्रेट होगी। मैं धीरे धीरे जैसे ही राइट हैंड की तरफ जा रही हूँ उनको मैं थोड़ा सा लंबा कर दूँगी और इस तरीके से ये कर्व होते जाएंगे। हम सबसे पहले इसी टोन से सारे बाल बना लेंगे और बीच बीच में जहाँ पे भी मुझे डार्क टोन दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं प्योर ब्लैक एंड में यूज़ करूँगी। ओके, यहाँ पर भी आपको थिक कलर नहीं यूज़ करना है बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से ये पूरी आईब्रो बन चुकी है हमारी। और जैसा कि मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ पे डार्क टोन्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे मैं प्योर ब्लैक यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं अब ब्रश में लूँगी प्योर ब्लैक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आईब्रोज की जो स्टार्टिंग है इस वाले पार्ट में यहाँ पे आपको थोड़े से डार्क बाल दिखाई देंगे, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी हमारा प्योर ब्लैक। तो पार्ट अच्छी तरीके से मर्ज होता हुआ दिखना चाहिए, इसलिए मैं जो ओरिजिनल कलर हमने पहले यूज़ किया था उसके भी स्ट्रोक्स उस ब्लैक पार्ट पे इस तरीके से दे दूँगी, ताकि ऐसा ना लगे कि वही पार्ट बहुत ज़्यादा ब्लैक है। उसको हमें अच्छी तरीके से मर्ज भी करना है कुछ इस तरीके से। ओके,
इस तरीके से आईब्रो का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरीके से हमने ये वाला आई किया है सेम तरीके से हम लेफ्ट वाला आई करेंगे। मैं एक बार पैलेट में जो भी रिक्वायर्ड कलर से वो निकाल लेती हूँ। अब जिस तरीके से मैंने राइट आई में सबसे पहले आईबॉल किया था सेम तरीके से मैं यहाँ पर भी आईबॉल से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने पैलेट में जैसे कि मैंने कहा रिक्वायर्ड कलर्स निकाल लिए थे, उसमें से मैं प्योर ब्लैक ले लूँगी और आईबॉल से स्टार्ट करूँगी। अगेन जो हमारा हाईलाइट वाला पार्ट है उसके लिए मैं इस तरीके से ये सर्कल ब्लैंक ही छोड़ देने वाली हूँ। अब जैसे कि मैंने इस आई वॉल में भी किया था कि आई वॉल पूरा ब्लैक नहीं रखा था मैंने थोड़ा सा उसमें नीचे की साइड में जो हमारा डार्क वाला टोन है वो ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगी। इस तरीके से मेरा आईब्रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इस तरीके से राइट आई में जो वाइट पार्ट है वो पहले किया था सेम तरीके से मैं यहाँ पे जो वाइट पार्ट है वो पहले करूँगी। आपको याद होगा मैंने मिडिल टोन यहाँ पे यूज़ किया था। सबसे पहले ये जो बॉर्डर हमने करी है वो मिडिल टोन से करी थी। सेम इस आई में मैं करूँगी, मिडिल टोन दूँगी थोड़ा सा ब्रश में और सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन इस तरीके से बना लूँगी। ये आउटलाइन हमें एंड तक नहीं बनानी है, मैं बस इस पार्ट की बात कर रही हूँ। अब अगेन यहाँ पे जो डार्क पार्ट आने वाला है उसमें अगेन हमें उसको मर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे हमने यहाँ पे बाद में किया था। मैं यहाँ भी कर दूँगी। इसके लिए जो डार्केस्ट कलर है हमारा डार्केस्ट टोन उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज ए मिडिल टोन। ब्लैक और हमारे मिडिल टोन को एक दूसरे के साथ मर्ज करने के लिए। ओके, इस तरीके से इस डार्क टोन को मैं एंड तक लाऊंगी। देखिए इस तरीके से कुछ मैंने उसको मर्ज कर दिया। इसके बाद तो हमारा पूरा प्योर ब्लैक ही आने वाला है। अब मैं करूँगी अंदर का पार्ट जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था सेम तरीके से। तो मिडिल टोन जो मैंने अभी दिया था उसको मैं मर्ज करूँगी हमारे लाइट टोन के साथ। और फिर इस लाइट टोन को मैं मर्ज करूँगी हमारे हाईलाइट वाले टोन के साथ।
जैसा कि मैंने कहा, हम इसमें हाईलाइट टोन जो है वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हमने उसको मर्ज कर दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डार्क बढ़ा देती हूँ इस तरीके से। उसकी बॉर्डर मैंने हमारे डार्क टोन और ब्लैक के जो मिक्सचर वाला टोन था उसके साथ बना लिया। अब मैं करूँगी दूसरा वाला जो हमारा पार्ट है वो। उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारी ऊपर की जो थिक लाइन मैंने बनाई थी उसको मैं पहले बना लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है थिक लाइन है कंपैरेटिवली राइट साइड में थोड़ी सी फेंट होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी हमारा डार्क टोन। सबसे पहले मैं उसको पूरी तरीके से ब्लैक कर लूँगी। यहाँ पे इसका शेप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मैंने एंड तक इसको बना लिया। ओके, इसके बाद मैं जैसे कि मैंने कहा था हम यूज़ करेंगे डार्क टोन। तो अब ये जो मैंने ब्लैक थिक लाइन बनाई थी वो पूरी तरीके से ड्राई हो गई है। अब मैं थोड़ा सा डार्क टोन हमारे ब्रश में ले लूँगी। तो जिस तरीके से हम इन पार्ट्स में जिस तरीके से हम हमारा हाईलाइट टोन मर्ज कर रहे थे उसी तरीके से मर्ज करूँगी। बेसिकली मैं ब्रश को एक बार ड्राई कर लूँगी और धीरे धीरे इसको इस ब्लैक पार्ट के ऊपर मर्ज करूँगी इस तरीके से, ताकि ऐसा लगे कि वहाँ पे थोड़ी सी चमक है और इसकी वजह से वो थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरीके से सिर्फ इसी पार्ट को मैंने थोड़ा सा लाइट बना लिया। अब हम मर्ज करेंगे इस वाइट में इस ब्लैक को। तो उसके लिए अगेन मैं डार्क टोन जो हमारा था उसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर लेती हूँ। अब ये जो टोन बनाया है उसके साथ हमें इस हाईलाइट वाले टोन को मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमें दोनों का मिडिल टोन बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये डार्क टोन दे दूँगी। इसके बाद मैंने लिया है हमारा हाईलाइट टोन। अब मैं बनाऊंगी दोनों का मिडिल टोन। यहाँ पे बहुत थिक कलर्स यूज़ करने हैं आपको।
इस तरीके से मैंने उन दोनों कलर्स को मर्ज कर दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, उसमें मैं ये जो हमारा हाईलाइट वाला कलर है उसको पूरी तरीके से दे दूँगी। इसके बाद जिस तरीके से हमने ये वाला पार्ट पहले किया था, यहाँ पर भी मैं वही करने वाली हूँ। बस आपको यहाँ पे जो हमारा डार्क टोन है उसका यूज़ करना है डायरेक्टली। मैंने ब्रश को अच्छी तरीके से साफ कर दिया है। अब सबसे पहले मैं डार्क टोन करूँगी। मैंने यहाँ पे प्योर डार्क टोन अप्लाई कर लिया है। अब इसको हमें हमारे मिडिल टोन के साथ मर्ज करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने एक ब्लैंक पार्ट छोड़ा है, वहीं पे हमें हमारा मिडिल टोन यूज़ करना है। इस तरीके से सेम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे मिडल टोन है, और जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वहाँ पे लाइट और हमारा हाईलाइट, ये दोनों कलर्स यहाँ पे यूज़ होने वाले। तो सबसे पहले मैं लूँगी मिडिल टोन, और जो हमारी ऊपर की लाइन है, थिक लाइन की जो ऊपर की ये वाली लाइन हमने बनाई है, यहाँ पे आपको ये मिडिल टोन अप्लाई कर देना इस तरीके से। लेफ्ट एंड तक मैंने पूरी तरीके से इसको अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको एक शेप दिखाई दे रहा होगा, जो एक्चुअली हमारी आईलैशेस की परछाई की वजह से हुआ है। वो मैंने शेप हमारे मिडिल टोन से बना लिया है। अब धीरे धीरे जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको लाइट करते जाऊँगी। तो सबसे पहले हमारा जो लाइट टोन है वो हमारे मिडिल टोन में मिक्स होगा। इस तरीके से इन दोनों का मिडल कलर बनेगा, और धीरे धीरे मैं इसको मर्ज करते हुए ऊपर लेके जाऊँगी। अगेन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक कलर्स यूज़ करने हैं ताकि ये एकदम स्मूथली मर्ज हो। अगेन थोड़ा सा लाइट कलर मैं और ऐड कर दूँगी टोन को लाइट बनाने के लिए। तो मैं लूँगी हमारा प्योर लाइट टोन। अब यहाँ पे मैंने पूरा लाइट टोन दे दिया, और जिस तरीके से हमने लाइट टोन देने के बाद यहाँ पे हाईलाइट ऐड किया था, सेम तरीके से मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। उससे पहले इस डार्क टोन को मिडिल टोन में मिक्स कर दूँगी।
यहाँ पर डार्क टोन का और एक लेयर दे दूँगी, जैसे हमने यहाँ पर भी किया। अब यहाँ पे लूँगी हमारा हाईलाइट टोन। इस तरीके से इसको ड्राई ब्रश के साथ मर्ज करने के बाद अब ये जो थिक लाइन है उसके ऊपर का जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो हम करेंगे। उससे पहले ये जो लाइन है जो हमने यहाँ पर भी डार्क करी थी वो मैं पहले कर लेती हूँ। उसके लिए डार्क टोन के साथ हम ब्लैक को मिक्स करेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे प्योर ब्लैक हम नहीं यूज़ कर सकते, उतना ज़्यादा डार्क वहाँ पे नहीं है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे मिडिल टोन और लाइट टोन को मिक्स करके एक टोन बनाया था, जिसमें लाइट टोन थोड़ा सा ज़्यादा था और मिडिल टोन थोड़ा सा कम था। सेम चीज़ यहाँ पे करने वाली हूँ, थोड़ा सा मिडिल टोन, उसमें थोड़ा ज़्यादा लाइट टोन। इस तरीके से ये टोन मैं यूज़ करने वाली हूँ इस थिक लाइन के ऊपर का ये वाला पार्ट करने के लिए। अब लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा मैं डार्क पार्ट दे दूँगी, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था, आपको दिखाई दे रहा होगा। वो ऊपर जाने के बाद जो हमने यहाँ पे टोन बनाया था उसमें उसको मर्ज कर देंगे। मैं थोड़ा सा डार्क टोन पैलेट में निकाल लेती हूँ।
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमने मिडिल टोन और लाइट टोन को मिक्स करके ये जो टोन बनाया था वो एंड में थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगेन हमारा जो हाईलाइट टोन है उसका यूज़ करने वाले हैं इस पार्ट में, जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया था। सबसे पहले मैं हमारे मिडिल टोन को ये जो ऊपर का हमने डार्क टोन किया उसके साथ मर्ज करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको याद होगा हमने थोड़ा सा मिडिल टोन वाला पार्ट बनाया था ताकि ये अच्छे से डार्क टोन के साथ मर्ज हो पाए। अगेन मैंने नीचे यहाँ पर मिडिल टोन यूज़ किया है और धीरे धीरे मैं इसको लाइट करती हुए जाऊँगी, बट वो हमारी नोज़ का पार्ट आता है इसलिए हम वो पहले नहीं करेंगे, पहले हम आई का पार्ट पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने हाईलाइटर का यूज़ किया सेम तरीके से मैं यहाँ पर भी करूँगी। अगेन मर्ज करने के लिए हम ड्राई ब्रश का यूज़ करेंगे। सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, जैसे मैंने आई बॉल के एग्जैक्ट ऊपर यहाँ पे आपको बोला था कि थोड़ा सा लाइट टोन आने वाला है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, थोड़ा सा एक लाइट टोन आएगा इस तरीके से। अगेन इसको मर्ज करने के लिए हम यूज़ करेंगे ड्राई ब्रश। ओके, मैं ऊपर की लाइन के ऊपर थोड़ा सा एक डार्क टोन ऐड कर देती हूँ, उसको हम फिर मिडिल टोन के साथ मर्ज कर देंगे। अब जिस तरीके से हमने मिडिल टोन बना के इस वाइट और इस ब्लैक को एक दूसरे में मर्ज किया था, सेम तरीके से हमें नीचे का स्किन टोन भी मर्ज करना है, बट उसके लिए मैं सबसे पहले जिस तरीके से हमने ये वाला स्किन टोन बनाया था यहाँ पे आई के एग्जैक्ट नीचे, वो वाला मैं एक बार बना लेती हूँ। उसके लिए मैं मिडिल टोन
और लाइट टोन को मिक्स करूँगी। इसमें मैंने 50% मेल टोन 50% लाइट टोन लिया है, दोनों एकदम इक्वल है। तो इसी के साथ हम ये नीचे वाला पार्ट एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बेस कलर देंगे, उसके बाद में मैं थोड़ा सा मिडिल टोन ऐड कर दूँगी उसमें ज़्यादा, बेसिकली इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर दूँगी, और जो हमारा लेफ्ट एंड है उसकी तरफ इस तरीके से दे दूँगी। अगेन मैं ऊपर की एक लाइन ब्लैंक छोड़ने वाली हूँ, जैसे हमने यहाँ पे छोड़ी थी लाइट टोन करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिया है प्योर मिडिल टोन, उसके बाद मैं लूँगी प्योर डार्क टोन। बेसिकली मैं धीरे धीरे उसको डार्क करते हुए जा रही हूँ। यहाँ पे आपको आईलैश की परछाई दिखाई दे रही होगी, वो भी हम डार्क टोन के साथ ही करेंगे। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी डार्क टोन, उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था सेम तरीके से वो कलर बना के मैं हमारे डार्क ब्लैक में इस तरीके से इसको मर्ज कर दूँगी। और सेम कलर से मैं पहले हमारी जो आईलैशेस की परछाई आपको दिखाई दे रही है वो एक बार कर लेती हूँ। ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है, धीरे धीरे ये फेंट होती हो जाएगी। इस तरीके से हमारी परछाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें जो आईलैशेस का पार्ट है यहाँ पे वो मैं हमारे प्योर ब्लैक से एक बार कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक और नीचे डार्क टोन की आपको लाइन दिखाई दे रही है, उनको हम एक दूसरे में मर्ज कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने बिना मिडल टोन बनाए ही और ड्राई ब्रश के साथ उसको मर्ज कर लिया। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक लाइन छोड़ी है वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लाइट टोन। उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हाईलाइट टोन। और इस तरीके से ये लाइन बनाऊंगी। इस तरीके से हमारी ये लाइट लाइन कंप्लीट हो गई है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ लाइट लाइंस बनाई थी, सेम तरीके से मैं यहाँ पे बना ली थी नीचे वाली पार्ट में। इसके बाद इसके ऊपर ड्राई ब्रश घुमा के मैं एक बार उसको मर्ज कर दूँगी। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे डार्क कलर बनाया था उसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर दूँगी, हमारा डार्क टोन उसमें ऐड करके, ताकि हमारे आईलैश का जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा। अब इस तरीके से नीचे आपको एक थोड़ा सा लाइट टोन दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए मैं डायरेक्टली हमारा जो लाइट टोन है उसको यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसको पहले
इस तरीके से दे दूँगी। उसके बाद हम डार्क टोन और लाइट टोन को एक दूसरे में मर्ज कर देंगे। इस तरीके से ये भी टोन मैंने यहाँ पे दे दिया। अब जैसे कि मैंने कहा था, हमें डार्क और लाइट टोन को एक दूसरे में मर्ज करना है। इसके लिए आप चाहे तो मिडिल टोन भी बना सकते हैं या फिर ड्राई ब्रश के साथ भी इसे मर्ज किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमने आईलैशेस की परछाई बनाई थी, उसको भी मैं उसकी जो एज है उसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। कुछ इस तरीके से मैंने बस उसकी एज पर ड्राई ब्रश घुमाया है। उसके बाद जो मैं लाइट टोन देने के बाद ओके, इस तरीके से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आईलैशेस निकालूंगी। उसके लिए यहाँ पे मैं जो हमारा प्योर ब्लैक है उसका यूज़ करने वाली हूँ, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था। पहले एक आईलैश मैंने निकाल ली है। उसके बाद आपको एक ऊपर की तरफ आईलैश दिखाई दे रही होगी, वो भी मैं निकालूंगी। सबसे पहले मैं 00 नंबर का एक बार ब्रश ले लेती हूँ उसके लिए। इस तरीके से ये आईलैश हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे के आईलैशेस करेंगे। उसके लिए अगेन जैसे मैंने यहाँ पे किया था, डार्क टोन के साथ मैं ब्लैक को मिक्स करूँगी। उसके बाद ही नीचे वाली जो आईलैशेस हैं उनको ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पे मैंने डार्क टोन में ब्लैक को मिक्स कर दिया है। अब इसी से मैं जो नीचे वाली आईलैशेस है छोटी और थिन, उनको ड्रॉ करूँगी। जिस तरीके से मैंने पहले राइट आई में की थी, सेम तरीके से मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। जैसे हम राइट एंड को आएंगे थोड़ी सी थिन और कम होती जाएंगी, और जो लेफ्ट एंड है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा थिक होगी और लेंथ में भी ज़्यादा होगी। अब मैं लूँगी थोड़ा सा प्योर ब्लैक।
इसके साथ जो हमारा लेफ्ट हैंड है आएगा, उसमें मैं थोड़ी सी जो आईलैश है उनको ज़्यादा डार्क बना लूँगी। इस तरीके से नीचे की भी आईलैश हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमें डिफरेंट स्किन टोन्स यूज़ करके और उनको अच्छी तरीके से मर्ज करके आईज बनानी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आईब्रो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।